पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था थ्रेड्स को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे कि कितने स्टार्ट होते हैं थ्रेड में। मोस्टली तो थ्रेड्स में स्टार्ट होते हैं वो एक ही होता है, बट कई बार थ्रेड्स इस तरह के भी होते हैं जिसमें 2 से 20 स्टार्ट्स होते हैं, जैसे हमारे को फिगर में दिखाया गया है। जैसे इसमें 1 स्टार्ट है, इसमें 2 स्टार्ट है, ये 3 है, ये 4 है। तो जैसे ए 2 स्टार्ट इफ़ द एंड व्यू इज़ एन ऑफसेट सर्कल द स्क्रू इज सिंगल स्टार्ट। देखो, अगर हमारा सिर्फ ये एक इस तरह का सर्कल हो, ऑफसेट सर्कल ऐसा हो, तो वो होगा सिंगल स्टार्ट। अगर सर्कल हमारे ये 2 बन रहे हो इस तरह के, ये तो वो हमारे होंगे 2 स्टार्ट, मतलब इसको हम होंगे 2 स्टार्ट। इफ़ देर इज़ ए ट्राई शेप, जैसे ये बन रही है, ये 3 शेप बन गई इधर, तो ये हो गए हमारे 3 स्टार्ट। उसके बाद जैसे ये 4 शेप बन रही है, इसको हम क्या कहेंगे, 4 स्टार्ट थ्रेड। इसमें 4 शेप बन रही है, 1 2 3 और ये 4। तो इस तरह से ये नंबर ऑफ स्टार्ट्स होते हैं बोल्ट्स में। अब आगे चलेंगे। अब हमारे पास आता है एक बेसिक थ्रेड टर्म्स। जो हमारा थ्रेड्स का डायग्राम होता है उसमें कौन कौन सी टर्म यूज़ होती है वो भी आएगी। जैसे इसमें है मेजर डायमीटर, पिच डायमीटर, माइनर डायमीटर, एंगल कितना होता है, क्रेस्ट क्या है, रूट क्या है। ठीक है, तो अब सबसे पहले इसमें आएगा पिच डायमीटर। तो हमारे पास जो ये डायग्राम बना हुआ है, ये है हमारे पास ये थ्रेड, ये पूरा थ्रेड है। यहाँ से नीचे हमारा सिलेंडर अलग से आएगा। सिलेंडर मतलब जो बोल्ट होगा, ये बोल्ट के ऊपर का थ्रेड है। थ्रेड की हाइट है ये इतनी, ये वाली। अब उस हाइट में बीच में एक इमेजिनरी लाइन डाल दी थ्रेड के बीच में, उसको हमने कह दिया पिच डायमीटर। इस पिच डायमीटर के ऊपर भी उतना ही जगह होगी और नीचे भी उतना ही स्पेस होगा। जो नीचे जहाँ तक ये स्टार्ट होगा उसको कहेंगे हम रूट। रूट मतलब जहाँ से हमारा थ्रेड स्टार्ट हो रहा है। और क्रेस्ट किसको कहेंगे, जहाँ पे हमारा थ्रेड ख़त्म हो रहा है। ख़त्म इन द सेंस कि जहाँ पे फिनिश पॉइंट है उसका। और जो फिनिश पॉइंट क्रेस्ट होगा, क्रेस्ट थ्रेड का फिनिश पॉइंट और थ्रेड का स्टार्ट पॉइंट, वो दोनों कहेंगे डायमीटर। और जो क्रेस्ट वाला, जो हमारा क्रेस्ट है थ्रेड का, उस थ्रेड में जो एक इमेजिनरी लाइन खींची गई है जिसमें मेजर डायमीटर लिखा है, उसको हम कहते हैं मेजर डायमीटर। और जिसमें इमेजिनरी लाइन जो हमें रूट के पास से खींची गई है, उसको हम कहते हैं माइनर डायमीटर। ये एक इमेजिनरी लाइन है जो हमें माननी पड़ती है, कहीं उसमें थ्रेड में नहीं दिखती। ठीक है, तो हमें जो थ्रेड दिखेगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये ऊपर हो गया। और जो इन दोनों के बीच में एंगल है वो ये सारे एंगल सेम होंगे। और जो फ्लैंक होगा, फ्लैंक होता है स्ट्रेट लाइन, लाइक जो थ्रेड को एक दूसरे से अलग करती है। ये बिल्कुल स्ट्रेट तो नहीं है, बट थोड़ी सी इंक्लाइंड है। ठीक है, आगे इसको डेफिनेशन तुम अभी आएगी। और ये देखो, पिच जो है, पिच हमारे 2 थ्रेड्स के बीच की दूरी है। 2 थ्रेड के पिच डायमीटर में जो सेंटर है, उन दोनों के बीच की दूरी है पिच। जैसे इसमें देखो मेजर डायमीटर लिखा था, मेजर डायमीटर ऑफ ए थ्रेड इज द डायमीटर ऑफ द इमेजिनरी कोएक्सियल सिलेंडर दैट जस्ट टच द क्रेस्ट ऑफ एन एक्सटर्नल थ्रेड और द रूट ऑफ एन इंटरनल थ्रेड। जो क्रेस्ट होगा वो एक्सटर्नल थ्रेड का सिलेंडर में टच करेगा, क्रेस्ट को एक्सटर्नल थ्रेड पे, और रूट को इंटरनल थ्रेड पे। और माइनर डायमीटर में भी देखो, द माइनर डायमीटर इज द डायमीटर ऑफ एन इमेजिनरी सिलेंडर दैट जस्ट टच द रूट। जो हमारी रूट को लाइन टच कर रही है वो हमारी माइनर डायमीटर है, और जो हमारी मेजर को टच कर रही है, वो जो क्रेस्ट को टच कर रही है, वो मेजर डायमीटर है। ऐसे देखो, ये क्रेस्ट, द क्रेस्ट ऑफ ए थ्रेड इज द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ एन थ्रेड वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल। प्रोमिनेंट पार्ट होता है जो हमारा टॉप मोस्ट पार्ट होगा क्रेस्ट का, उसे हम कहेंगे क्रेस्ट। और इसी तरह रूट, रूट क्या है, द रूट इज द बॉटम ऑफ द ग्रूव बिटवीन द 2 फ्लैंकिंग सरफेस ऑफ द थ्रेड वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल। जो रूट क्या है, रूट चाहे वो एक्सटर्नल थ्रेड हो चाहे वो इंटरनल थ्रेड हो, वो रूट क्या होगी, सिलेंडर का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट, थ्रेड का, सिलेंडर में थ्रेड का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट। और उसके बाद जो फ्लैंक ऑफ ए थ्रेड आर द स्ट्रेट साइड्स दैट कनेक्ट द क्रेस्ट एंड द रूट। फ्लैंक हमारी वो साइड है जो क्रेस्ट और रूट को आपस में जोड़ती है। फिर उसके बाद थ्रेड एंगल, द एंगल ऑफ ए थ्रेड इज द एंगल बिटवीन द फ्लैंक्स मेजर्ड इन एन एक्सियल प्लेन सेक्शन। जो हमारा एंगल होगा वो दोनों फ्लैंक के
बीच का एंगल होगा, जो हमें इसको हम थ्रेड एंगल कहेंगे। पिच देखो, पिच ऑफ ए थ्रेड इज द डिस्टेंस मेड पैरेलल टू इट्स एक्सिस बिटवीन कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ एडजेसेंट सरफेसेस इन द सेम एक्सियल प्लेन। जो पिच डायमीटर के बीच की लाइन हमारी इमेजिनरी जा रही थी, उसके सेंटर से जो है दो थ्रेड के बीच की दूरी को हम पिच कहेंगे। ये कुछ आईएसोमेट्रिक थ्रेड की प्रोफाइल के बारे में कुछ दिखाया है कि प्रोफाइल में कौन कौन से डायमीटर को बताया गया कि बड़ा डी हमने क्या लिखा है, जो हमने अभी पढ़ा मेजर डायमीटर, माइनर डायमीटर, वो सब कुछ इसमें नोटिफिकेशन से बताया गया है। जैसे बड़ा डी यहाँ पे मेजर डायमीटर ऑफ इंटरनल थ्रेड हो गया, स्मॉल डी मेजर डायमीटर ऑफ एक्सटर्नल थ्रेड है। तो इसी तरह से सारा ये पिच, माइनर डायमीटर, ये सब कुछ बताया गया है। और हाइट किसकी, यहाँ पे हाइट है थ्रेड की, जो हमारे लास्ट में हमारे यहाँ पे ट्रायंगल ये जो दिख रहे हैं P/4 के आसपास। अब उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं स्ट्रक्चरल बोल्ट। स्ट्रक्चरल बोल्ट क्या है? ए लार्ज हैवी ड्यूटी हेक्स बोल्ट यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन इन बिल्डिंग एंड ब्रिजेस, जो शिप्स, एरोप्लेन एंड व्हीकल्स, मतलब जो हैवी ड्यूटी हेक्स बोल्ट है, हेक्स का मतलब जो 6 साइड बोल्ट हैं, वो हमें हमारे बिल्डिंग में यूज़ होते हैं, ब्रिजेस में यूज़ होते हैं, शिप्स में यूज़ होते हैं, एरोप्लेन में, व्हीकल में। तो ये सारे जो हैवी ड्यूटी बोल्ट्स हैं, ये स्ट्रक्चरल बोल्ट में आते हैं। ये बने देखो किसके होते हैं? डिजाइन फॉर स्टील टू स्टील स्ट्रक्चर, दो स्टील के स्ट्रक्चर को आपस में कनेक्ट करने के लिए। नॉन स्ट्रक्चरल बोल्ट देखो क्या है? दीज आर जनरल ड्यूटी हेक्स बोल्ट्स यूज्ड इन शीट मेटल वर्क्स एंड फॉर फिक्सिंग ट्रिम्स इन व्हीकल। ये नॉन स्ट्रक्चरल बोल्ट क्या है? ये शीट मेटल में यूज होते हैं और ये व्हीकल में यूज किए जाते हैं, जहाँ पे जो पतली शीट्स होती हैं। अब ये हमें कुछ बोल्ट हेड की मार्किंग दिखाई गई है। जैसे ये वाला हेड बताया गया है, इसमें 8.8 क्या है, ये डायमीटर है अंदर के बोल्ट का। और वैसे ही देखो 10.9 ये भी अंदर के बोल्ट का जो डायमीटर है वो है। इसी तरह से ये सारे अलग अलग बताए, ये कितना लोड सह सकते हैं, कितनी यील्ड स्ट्रेंथ है इनकी, कितनी टेंसाइल स्ट्रेंथ है। टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है दो साइड से जब तुम किसी चीज़ को खींचते हो, उसको कहते हैं टेंसाइल। और यील्ड स्ट्रेंथ होती है तुम कितना ये नट या बोल्ट है जो वो कितना सह सकता है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो कितने मेगा पास्कल पे सह सकता है। ये कुछ बोल्ट और मशीन के स्क्रू के मटेरियल हैं, जैसे एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर। जैसे एल्यूमिनियम के बोल्ट है वो लाइट होते हैं, रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन है, मतलब उसमें जंग नहीं लगेगा। इसी तरह से ब्रास के हैं, कॉपर अलॉय के हैं, प्लास्टिक के हैं। ये सारे हमारे पास कुछ मटेरियल हैं जिनको तुम एक बार पढ़ लेना। फिर हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ बोल्ट्स। टाइप्स ऑफ बोल्ट्स हमारे पास काफ़ी तरह के दिखाए, जैसे एंकर बोल्ट है, कैरेज बोल्ट है। एंकर बोल्ट जे शेप्ड का बोल्ट होता है जिसमें रोल थ्रेड किए गए होते हैं। रोल थ्रेड मतलब गोल थ्रेड होते हैं। फिर हमारे पास कैरेज बोल्ट आ गया। कैरेज बोल्ट क्या आ गया? ये हमारे ज़्यादातर यूज़ होते हैं लकड़ी में। फिर एलिवेटर बोल्ट है। एलिवेटर बोल्ट देखो ये भी हमारे डिज़ाइन टू बी यूज्ड विद वुड और कैन बी यूज टू फास्टन मेटल कंपोनेंट, मतलब हम इसको मेटल कंपोनेंट को भी जोड़ने में यूज़ कर सकते हैं। फिर आई बोल्ट आ गया देखो। फिर फ्लेंज बोल्ट है, फ्रेम बोल्ट है, हैंगर बोल्ट है। हैंगर बोल्ट में देखो क्या है? थ्रेडेड एट बोथ एंड, मतलब दोनों साइड पे चूड़ियाँ इसमें निकाली गई हैं, एक साइड बड़ी है और एक साइड छोटी है। जो वन एंड इज ए लैग स्क्रू थ्रेड फॉर वुड, मतलब जो बड़ी खुली वाली साइड है वो लकड़ी के लिए है और दूसरा किसी और मेटल के जगह के लिए है। हैवी हेक्स बोल्ट देखो क्या आ गया? ए लो कार्बन स्टील हेक्स हेड बोल्ट विद ए वाइडर हेड देन दैट ऑफ ए स्टैंडर्ड हेक्स बोल्ट, मतलब इसका जो साइज है हेड का वो थोड़ा चौड़ा है बाकी बोल्ट से। तो ये सारे थोड़ा थोड़ा एक बार तुम नज़र मार लो, एक नाम याद कर लेना इन सब के। हेक्स बोल्ट है, हेक्स मशीन बोल्ट है। तो ये सारे बोल्ट्स, इसमें कई तरह के बोल्ट्स हैं। फिर देखो सॉकेट स्क्रू। सॉकेट स्क्रू में क्या है? सॉकेट स्क्रू में इसमें अंदर की तरफ को ग्रूव किया गया हुआ है और ये जो लाइंस लगी हुई हैं इसको कहते हैं हम नल। ठीक है, जैसे इसमें हमारे पास ये नल बोल्ट है। नल बोल्ट क्या है? ये स्पेशल बोल्ट है जो हमारे इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड में यूज़ होता है। इसमें ये लाइंस लगी हुई हैं, ये नल है, इसको नल कहेंगे, ये पकड़ के लिए काम आती है।